जितने भी लोगों ने बार बार ये कमेंट्स किए हैं और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर बार बार मैसेजेस ड्रॉप किए हैं कि पढ़ाई मुझे नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है, मुझे पढ़ाई से नफरत है, मुझे एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम्स मुझे डिप्रेस करती है, मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आता है, मैं कोई उल्टा फुल्टा स्टेप ले लूँगा, पढ़ाई करनी ज़रूरी क्यों है, मुझे तो एक्टर बनना है, मुझे तो यूट्यूबर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मैं पढ़ाई क्यों करूँ, मुझे जॉब करनी नहीं है, मैं पढ़ाई क्यों करूँ, उसने नहीं की वो लोग सक्सेसफुल है, सारे ड्रॉप आउट सक्सेसफुल है, मैं पढ़ाई क्यों करूँ, पढ़ाई करना ज़रूरी क्यों है, बता दो भाई। तो जितने भी लोगों ने सवाल पूछा है वो सारे दोस्त लोग आज ध्यान से जवाब सुन लो। वैसे आपको एग्जाम का डर क्यों लगता है? क्यों लोग पढ़ाई को एक सजा की तरह देखते हैं? क्यों लोग बड़े बड़े ड्रॉप आउट्स की कहानियों को आड़ में रख के अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं? हाँ, बिल गेट्स ने पढ़ाई नहीं की, धीरूभाई ने पढ़ाई नहीं की, स्टीव जॉब ने पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो लोग सक्सेसफुल है, तो फिर मैं पढ़ाई क्यों करूँ? इस बहाने का उपयोग खुद को समझाने के लिए, खुद को बचाने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ाई को अपना दुश्मन मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, और इसके पीछे आप अकेले जिम्मेदार नहीं हो। नहीं, हमारी एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है, लेकिन सिस्टम जब तक ठीक नहीं होती तब तक खुद को ऐसे बहानों से बचाना, खुद को समझाना, ये ठीक है क्या? और किस बात का डर है आपको? एग्जाम का, कागज के उस टुकड़े का? इतने कमजोर हो आप कि एक कागज का टुकड़ा आपको तोड़ देता है, रुला देता है, आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। इतने कमजोर हो आप अगर हो ना भाई, तो सुनो, ये सब जो है ना वो कुछ नहीं है। जिस दिन मार्केट में आओगे ना तब समझ पाओगे कि वो एग्जाम तो कुछ नहीं थे, एग्जाम तो अब शुरू हुए जो जिंदगी ले रही है। और ये एग्जाम ऐसे होंगे ना, आप बीच में ड्रॉप नहीं कर पाओगे। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। उस वक्त क्या करोगे, किसको कहोगे और कौन सा बहाना मारोगे? स्कूल कॉलेज में तो फिर भी आप बच्चे थे, जब एग्जाम से डरते थे तो समझाने वाले बहुत लोग थे आपके पास, आपके माँ बाप थे। हाँ, पढ़ाई के अलावा और भी कोई जिम्मेदारी आपकी थी नहीं, कोई टेंशन था नहीं। फेल हो भी जाते तो संभालने वाले बहुत हाथ आपके नीचे आगे पीछे थे। लेकिन लाइफ के एग्ज़ाम में ना, एग्ज़ाम होली अलग होता है। घर में भी बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे जो तुम्हें देखकर बैठे होंगे कि मेरा बेटा या बेटी मेहनत करके ज़िंदगी की कसौटियों में पास हो जाएगा। हाँ, मेरे पापा तो कभी हारते ही नहीं है। बच्चे ये सोचेंगे क्योंकि आप तो हीरो होंगे उनके। उस टाइम पे क्या करोगे? इस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाओगे आप? सोच के तो देखो यार। लेकिन यकीन मानो, आप ये सारे प्रेशर को आसानी से हैंडल कर पाओगे, कर सकते हो। अरे मेरे भाई, जिस पढ़ाई से आप डर रहे हो ना, वही पढ़ाई तुम्हें मजबूत बना रही है लाइफ की भागदौड़ में टिकने के लिए। स्कूल कॉलेज की जिन एग्जाम से डर रहे हो ना आप अभी, वही एग्जाम्स तुम्हें ट्रेन कर रही है लाइफ के प्रेशर को हैंडल करने के लिए। जिन कागज़ के टुकड़े तुम्हें रुला रहे हैं ना, वही टुकड़े तुम्हें ये सिखाना चाहते हैं कि भाई लाइफ में मेरे जैसे बहुत सारे कागज़ तेरे सामने आएंगे, इसमें बहुत ही बड़े बड़े सवाल होंगे, तू डर मत जाना। और इसीलिए मैं आज तुझे ट्रेन कर रहा हूँ। लेकिन आप तो इन सब से ही भाग रहे हो। अब सोचो, क्या ये सही कर रहे हो आप? दिल पे हाथ रख के जवाब दो, सही कर रहे हो क्या आप? ये 99% लोगों के दिमाग में ये फिट हो गया है। बचपन से हमको यही सिखाया गया, यही दिखाया गया एक्चुअली कि भाई अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। देखो, अब सबके दिमाग में ये फिट हो चुका है कि पढ़ाई तो है ना, वो सिर्फ जॉब के लिए होती है। और यही बात है ना, सारे प्रॉब्लम की जड़ है। क्योंकि जॉब तो मुझे करनी नहीं है भाई, तो पढ़ाई मैं क्यों करूँ? मुझे तो बिजनेसमैन बनना है, मुझे तो एक्टर बनना है, मुझे तो सिंगर बनना है, मुझे तो यूट्यूबर बनना है। और इन सब में पढ़ाई का क्या काम है? अगर ये सवाल तुम्हारे मन में भी है ना, तो सुनो। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपने कुछ गिने चुने लोगों की, कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों की कहानी जान ली है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और आज रो रहे हैं, पछता रहे हैं। उनके बारे में आप जानते नहीं हो। उससे इम्पोर्टेंट एक बात, जो सक्सेसफुल लोग कॉलेज ड्रॉप आउट थे ना, वो पढ़ाई छोड़ने की वजह से सक्सेसफुल नहीं है। ये गलतफहमी है। वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उनमें गजब का हौसला था अपने सपनों को पूरा करने का। एक गजब का टैलेंट था जिसको शार्प कर करके वो लोग टॉप पर पहुंचे हैं। उनमें हिम्मत थी कि अगर वो फेल भी हो जाएंगे ना, तो किस तरीके से फेलियर को हैंडल करेंगे, वो हिम्मत थी उनमें। कुछ लोगों की तो मजबूरी थी, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी, कोई और रास्ता अपनाया, उसमें सक्सेसफुल हो गए। लेकिन हमको ना ये सारी साइड्स दिखती ही नहीं है। हमको ये दिखता है नहीं नहीं भाई, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और मैं तो अपना हीरो मानता हूँ उनको, मैं रोल मॉडल मानता हूँ उनको, तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ? देखो भाई, जो कहना था, जो समझाना था, समझा दिया। फिर भी अब भी आपको लगता है कि पढ़ाई ड्रॉप करनी ही है, एग्ज़ाम से डरना ही है, सुसाइड जैसी फालतू चीज़ें दिमाग में लानी है, कंपटीशन से डर के भागना ही है, खुद को
अंधेरे में धकेलना ही है, गलत रास्ते पे जाना ही है, तो फिर आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, डिसीजंस भी आपके ही होने चाहिए। और अगर मेरी बात से आप सहमत हो ना, तो खड़े हो जाओ यार, पढ़ना शुरू करो। सक्सेस, फेलियर्स, रैंक, ग्रेड्स, ये सब भूल के ना अपना काम करो, अपना बेस्ट देना सीखो। उसके बाद रिजल्ट्स जो भी आएंगे ना, देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट देना सीख जाओगे ना ज़िंदगी में, फिर हर तरीके की सिचुएशंस को आप संभाल पाओगे, फेलियर्स को भी आप सक्सेस में कन्वर्ट कर पाओगे, ये भी सीख जाओगे। सो ऑल द बेस्ट। ओके देन, ये वीडियो को आप ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, खास करके जो लोग डरते हैं पढ़ाई से, नफरत करते हैं पढ़ाई से और ड्रॉप करने की सोच रहे किसी और काम के लिए, किसी और फील्ड के लिए, उन तक तो ज़रूर से पहुंचाना ये वीडियो। कुछ डायरेक्ट कहना है, पूछना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, रिप्लाई ज़रूर आएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।